ये मामला, आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम स्वरूप सिंह है और ये मामला है सैदत के पार खुर्द का, जो एक राजस्व गांव है जो ग्राम पंचायत द्राबा में आ रखा है। तो वहाँ के सरपंचों ने मिली भगत करके वहाँ के 165 खसरा, और जिसकी अमूमन उसकी 30,000 बीघा ज़मीन है, उसको वो सोनरा में परिवर्तित करा, जो इनकी खातेदारी ज़मीनें हैं, ठीक है। और वहाँ पर ओरण भूमि है, मालन भाई की ओरण भूमि है। उनका मकसद पीछे एक ये मकसद है, कंपनियों को देने का जो मकसद है, ठीक। उसके चलते उन्होंने ना इनको कोई जानकारी दी, और सरपंच महोदय के पास हम जब गए कि भाई ये हमारे 165 खसरा आपने सोनरा में दे दिया, आपको सरपंच तो हमने बनाया है, तब उनका भाई साहब का कहना है कि हमें तो कुछ पता नहीं, ऐसे कहा कि एक खसरा है वो हमारे खातेदारी ले रहे, एक खसरे का कह के 165 खसरे, मतलब राजस्व गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया एक तरीके से माने तो। और जो डीएनपी की जमीन रही है वो तो रही है, बाकी वाली जमीन सब वो सोनरा में परिवर्तित करवा रहे हैं। सर कौन है जो ये जमीन परिवर्तन कर? सरपंच शाम सिंह सोनरा के हैं, और इधर नरसिंह राम जी उन्होंने सिग्नेचर करके दिया। हम नरसिंह राम जी के पास कल गए थे, उन्हें इतला किया कि भाई ये इन ग्रामीण, आपने हमने किसी को पूछा नहीं, आपको सरपंच इन लोगों ने बनाया है, गांव बस्ती पूरी एक साथ हो गए, तो गाँव वालों का ये उन्होंने गलत किया है। भाई जमीन यहाँ की वहाँ करने का उनको कोई अधिकार नहीं, यदि था तो पहले पूछते, सर्वसहमति से हर चीज होती है। तो वो एफिडेविट वगैरह लगा के उन्होंने वो परिवर्तित करने, उनका पीछे जो मकसद है वो कंपनियों का मकसद है कि ये इतनी जमीन इसको वहाँ से वहाँ परिवर्तित करवाया जाए। कुल कितनी जमीन है? टोटल 165 बीघा जमीन है, 3,506 हेक्टेयर जमीन है टोटल। 3,500 जी। आपने गेरडा रोड हाँ, हमने 10 दिन पहले ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को, अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं, सोल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा और हम आज ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। अभी आप क्या मांगों को लेकर आए? हम यही मांगे उनको जो खसरे परिवर्तित किया जा रहा है वो रोका जाए, ठीक है। और हम कई सालों से, हमारे पूर्वज कई सालों से, आज से 30 साल होने हम पर रसीदें कटवा रहे हैं। जब रसीदें कटवा रहे हैं तो जब जमीन वहाँ चली जाएगी, हम रसीद नहीं कटवा रहे हैं, हमारे पास जमीनें है नहीं, भूमि न अमूमन सब भूमि में लोग है और बहुत कम जमीन है, और 91 की जमीन है, हम रसीद कटवा के उस पर खेती कर रहे हैं। यदि वो वहाँ चली जाएगी तो हमारे पशु कहाँ चरेंगे वगैरह। यदि जमीन कंपनी में चली जाएगी तो हमारा फिर आगे इन सब लोगों का ये रहेगा, तब हम सब यहाँ आए। हमें मतलब एक तरीके से पूरा इन्होंने आपसी रंजिश चल के, या जो भी इनका मिली भगत से सबने डी ग्रेड के जो अधिकारी थे उन सबने साइन किए, ग्राम सेवक ने साइन किए, उनको भी हमने इतला किया। उन्होंने कहा हमें पता नहीं था। मैंने कहा भाई आप पूछ तो लेते, हमें हमारी जमीन आप हमें नहीं पूछ रहे हो, आप सीधे जाके साइन कर रहे हो। कितने सालों से उन जमीनों की रसीदें भर रहे हो आप? हाँ, साल हो गए, 20-30 साल हो गए रसीद कटवाए, लोगों का रसीद लेके आए, साथ में लेके आए हम आज। साल हो गए। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आगे हम आगे जो कानून कार्रवाई होगी आगे हम जाएंगे, जो अपने यहाँ पे जो मांगेंगे। हाँ, सरकार के पास। कितने लोगों की जमीन है, कितने खातेदार है? खातेदारी जैसे कि इनकी अमूमन बहुत लोगों की खातेदारी जमीन है, ठीक है। कई 91 जो उन्होंने रसीदें कटवा रखी, जो कृषि कर रहे हैं, ठीक है। और कोई ओरण की है, जैसे कि हमारे वो आपने सुंदराटी बेल्ट सुना होगा, सब वहाँ मतलब पशु मवेशियों पर निर्भर है अमूमन। तो वहाँ भीम का तालाब, उधर वो जमीन है जहाँ पर हमारे मतलब बने हुए मालन भाई के ओरण है, एक तरीके से मंदिर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, भोईदर तलाई जैसे कहते हैं।